हेलो दोस्तों, इन्फोसिस ने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए हैं और इन्फोसिस के रिजल्ट के साथ साथ आईटी सेक्टर में जो काफ़ी समय से एक दिक्कतें चल रही थी, उन दिक्कतों का भी ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे जो है वो अंत या फिर समापन हो रहा है। तो वीडियो हम शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चलेंगे एक साल पहले। वीडियो को दोस्तों आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इन्फोसिस और साथ ही साथ आई सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं, यानी कि TCS हुई, HCL टेक हुई और जो कंपनियाँ हैं विप्रो, उनमें आखिर दिक्कतें क्या चल रही थी, अगर वो सब आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड वीडियो ये होने वाला है और वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो। तो देखिए, अगर एक साल हम पहले चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में, यानी कि जब क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आए थे फाइनेंशियल ईयर 24 के, तब जो रेवेन्यू गाइडेंस यानी रेवेन्यू ग्रोथ, जो कंपनी की ग्रोथ थी इन्फोसिस की तरफ से, वो 1 से 3.5% के आसपास जो है वो बताई गई थी। ऑपरेटिंग मार्जिन की जो गाइडेंस दी गई थी वो 20 से 22% के आसपास दी गई थी उस समय जब फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे। फिर उसके बाद 3 महीने बाद जब सेकंड क्वार्टर के नंबर आए फाइनेंशियल ईयर 24 के, तब ये गाइडेंस आप देख पा रहे हैं कि इनका अपर बैंड जो था यानी कि 3.5%, उसको कम करके कंपनी की तरफ से 2.5% जो है वो कर दिया गया था। यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ तो करेंगे, लेकिन 1 से 2.5% के आसपास करेंगे, जो कि पहले जो आप देख पा रहे हैं 1 से 3.5% करने वाले थे। ऑपरेटिंग मार्जिन की जो ग्रोथ इन्होंने बताई वो सेम रखी है सेकेंड क्वार्टर में भी। उसके बाद फिर 3 महीने का समय पूरा हुआ और उसके बाद जब नंबर आए क्वार्टर थ्री के नंबर जब आए, आप फिर देखिए गाइडेंस में इन्होंने बदलाव किया, यानी कि लोअर बैंड को थोड़ा सा 0.5% बढ़ाया और अपर बैंड जो इनका 2.5% था उसको फिर इन्होंने कम किया, 2.5% से 2% लाए। यहाँ पे फिर इनकी जो अपर गाइडेंस थी वो कम हुई। ऑपरेटिंग मार्जिन इन्होंने यहाँ पे भी सेम रखा। उसके बाद 3 महीने का समय और बीतता है और फिर नंबर आते हैं क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल ईयर 24 के, यानी कि फाइनल रिजल्ट। फिर इन्होंने जो रेवेन्यू गाइडेंस दी थी, आप देख पा रहे हैं 1 से 3% के आसपास इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस फिर दी, यानी कि जो इससे पहले यानी क्वार्टर 3 में जब इनके रेवेन्यू गाइडेंस थी, उनको आप देख पा रहे हैं 0.5% लोअर बैंड इन्होंने कम किया, यानी कि 1% किया, और 1% जो है गाइडेंस जो है अपर बैंड की बढ़ाई। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने गाइडेंस जो है वो सेम रखी। मोटा मोटा अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24 में जो कंपनी की तरफ से गाइडेंस थी वो 1 से 3% के आसपास जो है वो गाइडेंस कंपनी की तरफ से रखी गई थी। ऑपरेटिंग मार्जिन की आप देख पा रहे हैं सेम क्वार्टर में गाइडेंस रखी गई। अब आते हैं जो लेटेस्ट नंबर आए हैं कंपनी की तरफ से, उनके नंबर की हम बात करते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25 का जब फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए, कंपनी की तरफ से जो रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी गई है वो दी गई है 3 से 4% की, यानी कि अभी तक आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में 1 से 3%, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में ही 3 से 4% की कंपनी की तरफ से गाइडेंस जो है वो बढ़ा दी गई है। ऑपरेटिंग मार्जिन की गाइडेंस सेम कंपनी की तरफ से रखी गई है। इससे ये पता चलता है कि अब IT कंपनी का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे जो है वो ग्रोथ करने या फिर अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसके बाद चलते हैं हम रेवेन्यू की तरफ। ये रेवेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, रेवेन्यू अगर इस क्वार्टर में हम देखते हैं कंपनी का, तो 39,315 करोड़ जो है फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। अब प्रीवियस क्वार्टर से यानी कि एक साल पहले चलते हैं, फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो 37,933 करोड़ जो है वो कंपनी का रेवेन्यू था, यानी कि साल दर साल 3.6% जो है रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 8,288 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इस क्वार्टर में किया है। एक साल पहले अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं वहाँ से 5% जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हुआ। ये 24 है, गलती से 25 लिख गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं 5% बढ़ा है, और जो रेवेन्यू है इनका वो 3.6% जो है साल दर साल इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद फिर हम चलेंगे नेट प्रॉफिट की तरफ। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, कंपनी का जो इस क्वार्टर में प्रॉफिट रहा है वो 6,368 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट रहा है। एक साल पहले का अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो वहाँ से 7% यानी 7.1% प्रॉफिट इनका जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन की हम बात करते हैं, जो कि गाइडेंस आप देख पा रहे हैं पिछले साल कंपनी ने 20 से 22% की रखी थी गाइडेंस, और इस साल भी सेम जो है गाइडेंस कंपनी ने रखी हुई है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन इस क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं 21.1% रहा है, और जो कि एक साल पहले अगर हम देखते हैं तो 20.8% जो है इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है था। तो ऑपरेटिंग मार्जिन आप देख पा रहे हैं इंक्रीज़ हुआ है, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है, और साथ ही साथ रेवेन्यू जो है वो कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है। अभी तक आपको जितने भी वर्टिकल मैंने या जितने भी पॉइंट बताएं उसमें सब में जो है कंपनी की ग्रोथ आपको साल दर साल हमें देखने को मिली है। अब चलते हैं हम क्लाइंट पैरामीटर के ऊपर। क्लाइंट पैरामीटर देखिए क्या होते हैं। क्लाइंट पैरामीटर
आईटी कंपनियों के लिए क्लाइंट जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि क्लाइंट जितने कंपनियां जोड़ पाएंगी या फिर ऐड कर पाएंगी उतना जो है इनका बिजनेस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर $100 मिलियन से ऊपर का जो कंपनी के लिए रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं, अगर उसकी हम बात करते हैं तो देखिए क्लाइंट जो है वो 40 इस क्वार्टर में रहे हैं। प्रीवियस यानी एक साल पहले हम क्लाइंट देखते हैं तो 38 क्लाइंट इनके पास जो है वो थे। साल दर साल इन्होंने $100 मिलियन से ऊपर का जो क्लाइंट रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं वो 2 क्लाइंट इन्होंने ऐड किए हैं। अगर हम $50 मिलियन के क्लाइंट की बात करते हैं तो 84 क्लाइंट इस क्वार्टर में देखने को हमें मिले हैं, और पिछली बार आप देख पा रहे हैं 79 क्लाइंट जो थे वो थे, यानी कि साल दर साल यहाँ भी क्लाइंट जो है वो 5 क्लाइंट कंपनी ऐड कर पाई है। उसके बाद $10 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू कंपनी की तरफ से लेकर आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं 309 क्लाइंट इनके पास हैं। प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे साल दर साल 3 क्लाइंट जो है वो कम होते हुए नज़र आए हैं। उसके बाद रेवेन्यू बाय जियोग्राफी, कंपनी जितनी भी भारत की आईटी कंपनियां हैं इनका मोस्टली जो बिजनेस है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट से ही आता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने काफ़ी बार आपको बताया। अब रेवेन्यू अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका से इस क्वार्टर में हम देखते हैं कितना रेवेन्यू जो है कंपनी जनरेट की है, तो आप देख पा रहे हैं 58.9% इनका जो रेवेन्यू आया है वो आया है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। प्रीवियस यानी एक साल पहले का अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू जो आ रहा था इनका वो 60% के ऊपर यानी 60.8% के आसपास इनका रेवेन्यू जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से आ रहा था। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 1.9% रेवेन्यू इनका गिरा है वाई ऑन वाई बेसिस पे। यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि अमेरिका कॉन्टिनेंट में अभी थोड़ा सा दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी होना जो है वो शुरू हो गई है। यूरोप कॉन्टिनेंट में इस बार हम देखते हैं जो इनका रेवेन्यू आया है वो 28.9% आया है, और अगर हम एक साल पहले की बात करते हैं तो 26.8% जो इनका रेवेन्यू जो था एक साल पहले आ रहा था, यानी कि 2.1% साल दर साल इनका रेवेन्यू जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट से इंक्रीज हुआ है। उसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात करते हैं, अगर वहाँ से हम देखते हैं तो 9.6% इनका रेवेन्यू आ रहा है। प्रीवियस क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे यानी कि फर्स्ट क्वार्टर वाई ऑन वाई बेस पे, तो आपका इनका रेवेन्यू जो है वो लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा। इंडिया बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 3.1% इस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू आया है इंडिया से, और 2.7% इनका एक साल पहले जो है इंडिया से रेवेन्यू आ रहा है। तो इंडिया बिजनेस भी आपको देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छा जो है वो ग्रोथ किया है। अब उसके बाद चलते हैं रेवेन्यू बाय सेगमेंट, यानी कि किस सेगमेंट से कंपनी जो है वो पैसा कमा रही है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, यानी कि फॉरेन की जो बैंक, अमेरिका कॉन्टिनेंट हुआ, यूरोप कॉन्टिनेंट हुआ, वहाँ की जो बैंक्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे इनका जो रेवेन्यू आता है फाइनेंशियल सर्विसेज से 27.5% इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आया है फाइनेंशियल सर्विसेज से। प्रीवियस क्वार्टर यानी अगर हम 3 महीने पहले जाते हैं तो इनका जो रेवेन्यू आ रहा था वो 26.4% आ रहा था, जो कि TCS हुआ या फिर इन्फोसिस हुआ, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से ही आता है इन दोनों कंपनियों के लिए। तो आप देख पा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में आपको एक हल्की सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम ईयरली कंपेयर करेंगे तो हल्का सा आपको नंबर डिक्रीज देखने को मिलेंगे, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आप देख पा रहे हैं कि बिजनेस में यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 14.7% रेवेन्यू आया है, जो कि ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हैं पिछले क्वार्टर से सेम ही रहा है। वाई ऑन वाई हमें देखने को जरूर हल्का सा एक ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद चलते हैं फिर आगे हम देखेंगे रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और वाई ऑन वाई बेसिस पे हल्का सा आपको कम जो है डिक्रीज देखने को मिलेगा, जो कि अब क्वार्टर सेकंड के नंबर आएंगे तो ये जो और वर्टिकल हैं, चाहे वो रिटेल वर्टिकल हुआ, मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल हुआ या फिर एनर्जी वर्टिकल हुआ, ये हमें देखने को मिलेंगे कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी सेक्टर का 13.3% रेवेन्यू आ रहा है इस क्वार्टर के लिए। प्रीवियस क्वार्टर से ऑलमोस्ट आपको देखने को मिला कि ये रेवेन्यू जो है मिलता जुलता यानी कि फ्लैट ही रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। कम्युनिकेशन सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से आप रेवेन्यू देखिए प्रीवियस क्वार्टर से हल्का सा कम हुआ है, लेकिन वाई ऑन वाई बेस पे इनका रेवेन्यू जो है वो जरूर इंक्रीज हमें देखने को मिला है। उसके बाद आगे चलते हैं, वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय नंबर्स बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी भी जानकारी दे पाया हूं दोस्तों, तो चैनल को दोस्तों हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करिए और शेयर भी करिए वीडियो को। अब हम चलते हैं, देखते हैं एम्प्लॉय के नंबर। तो अगर इस क्वार्टर में हम एम्प्लॉय देखते हैं, कंपनी के पास टोटल एम्प्लॉय आप देख पा रहे हैं 3,15,332 एम्प्लॉय टोटल रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम एम्प्लॉय देखते हैं तो 3,17,240 एम्प्लॉय थे, यानी अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एम्प्लॉय देखते हैं तो 1908 एम्प्लॉय जो है वो कम हुए हैं कंपनी के। अगर हम ईयरली देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं 20,962 एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के कम हुए हैं। अब जब क्वार्टर सेकेंड यानी कि सेकेंड क्वार्टर के नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा एम्प्लॉय इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। IT कंपनियों में मोस्टली ये माना जाता है
कि एम्प्लॉय अगर बढ़ते रहते हैं तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी का फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसा कि फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर थोड़ी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिली हो तो चैनल को दोस्तों हमारे जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।